हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कक्षा 11वीं की पाठ्यपुस्तक आरोह का तीसरा पाठ का नाम है अपू के साथ 2.5 साल। यह एक संस्मरण है तथा इस पाठ के लेखक सत्यजीत राय हैं। आज हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला? उत्तर है, फिल्म निर्माता श्री सत्यजीत राय केवल फिल्म बनाने का काम ही नहीं करते थे, वे एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी भी करते थे। जब उन्हें नौकरी के काम से फुर्सत मिलती तभी वह शूटिंग का काम कर पाते थे। दूसरा कारण यह था कि उनके पास पर्याप्त धन भी नहीं था, अतः जितना भी धन होता उतनी ही शूटिंग कर पाते। धन एकत्रित होने तक उन्हें फिल्म का काम रोकना पड़ता था। इन्हीं दो प्रमुख कारणों से पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला था। हमारा दूसरा प्रश्न है, अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता? उसमें से कंटिन्यूटी नदारद हो जाती। इस कथन के पीछे क्या भाव है? उत्तर है, लेखक ने यह कथन काशफूल के घटना के समय कहा था। कलकत्ता से 70 मील दूर पालसेट गांव में रेलवे लाइन के किनारे काशफूलों से भरा एक मैदान था। वहीं फिल्म के दृश्य के शॉट का काम चल रहा था, यानी वहाँ पर शूटिंग चल रही थी। एक शाम तक शूटिंग का काम चलता रहा। आगे का जो दृश्य था वह भी उसी मैदान में पूरा करना था, किंतु अंधेरा होने के कारण वे लोग घर लौट आए। फिर 7 दिन के बाद वे अपनी पूरी टीम के साथ आए तो चकित रह गए। वे उस जगह को पहचान ही नहीं सके क्योंकि जानवरों ने सारे काशफूल खा लिए थे। अब यदि शेष आधे सीन की शूटिंग यहाँ की जाती तो उसका मेल नहीं बैठ सकता था, उनमें से निरंतरता समाप्त हो जाती। यहाँ यह कथन इसी भाव को अभिव्यक्त करता है कि सत्यजीत राय हर दृश्य को पूरी बारीकी से समझ बूझकर फिल्माते थे। वे जरा सी भी चूक नहीं रहने देते थे। अच्छी से अच्छी फिल्म का निर्माण करना ही उनका लक्ष्य था। वो सबसे अच्छी फिल्म का या ऐसी फिल्म का निर्माण करना चाहते थे जिसमें कोई भी गलती ना हो। हमारा तीसरा प्रश्न है, किन दो दृश्यों में दर्शक यह पहचान नहीं पाते कि उनकी शूटिंग में कोई तरकीब अपनाई गई है? उत्तर है, भूलो नामक कुत्ते और श्रीनिवास नामक मिठाई वाले पात्र के दृश्यांकन में दर्शक यह नहीं पहचान पाते कि उनमें, यानी जो सीन था उसमें किसी तरकीब को अपनाया गया है। भूलो नामक कुत्ता आधे सीन की शूटिंग के पश्चात मर गया था। उसके स्थान पर उससे मिलता जुलता अन्य कुत्ता लिया गया था। शेष दृश्य उसी पर शूट किया गया था। यह दृश्य इतनी कुशलता से शूट किया गया था कि दर्शक कुत्तों के अंतर को नोट नहीं कर पाए थे, यानी लोग पहचान नहीं पाए थे कि दोनों कुत्ते अलग अलग थे। प्रस्तुत फिल्म में श्रीनिवास नामक पात्र को मिठाई बेचने वाले की भूमिका दी गई थी। वह भी आधे सीन के पश्चात इस दुनिया से चल बसा था। उसके स्थान पर जिस पात्र को ढूंढा गया उसका शरीर दिखने में तो श्रीनिवास के जैसा ही लगता था, किंतु उसका चेहरा अलग प्रकार का था। इसलिए दूसरे दृश्य में उसकी पीठ दिखाकर ही काम चला लिया गया। यह तरकीब भी कामयाब रही क्योंकि दर्शक पात्रों के अंतर को नहीं पहचान सके, यानी लोग कुत्तों को भी नहीं पहचान सके कि ये अलग अलग कुत्ते थे और मिठाई बेचने वाले व्यक्ति को भी नहीं पहचान सके जिसका नाम श्रीनिवास था। हमारा चौथा प्रश्न है, भूलो की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लिया गया? उसने फिल्म के किस दृश्य को पूरा किया? उत्तर है, भूलो नामक कुत्ता भात खाने का दृश्य देने से पहले ही मर गया था, यानी एक ऐसा दृश्य उस कुत्ते को लेकर फिल्माया जाना था जिसमें उसको भात खानी थी। अतः दृश्य को पूरा करने के लिए उससे मिलता जुलता दूसरा कुत्ता लाया गया। उसने गमले में पड़े भात को खाने के दृश्य को पूरा किया। प्रश्न 5, फिल्म में श्रीनिवास की भूमिका क्या थी तथा उनसे जुड़े बाकी दृश्यों को उनके गुजर जाने के बाद किस प्रकार फिल्माया गया? उत्तर है, फिल्म में श्रीनिवास की भूमिका मिठाई बेचने वाले की थी। उसके गुजर जाने के बाद फिल्म के बाकी दृश्यों को उनके ही जैसे दिखाई देने वाले किसी अन्य व्यक्ति पर फिल्माया गया। उस व्यक्ति का चेहरा तो श्रीनिवास से नहीं मिलता था, किंतु उसका शरीर बिल्कुल वैसा ही था। ऐसे समय में फिल्मकार ने बड़ी सूझबूझ से काम लिया तथा बाकी दृश्य पूरे किए। उन्होंने फिल्म में उस व्यक्ति की पीठ ही दिखाई जिससे कोई भी दर्शक उसे पहचान नहीं पाया कि वह श्रीनिवास ही है या कोई दूसरा व्यक्ति, यानी फिल्म बनाने वाले ने अपनी बुद्धि का अच्छे से इस्तेमाल किया था। हमारा प्रश्न छठा है,
बारिश का दृश्य चित्रित करने में क्या मुश्किल आई और उसका समाधान किस प्रकार हुआ? उत्तर है, पथेर पांचाली फिल्म में बारिश का दृश्य फिल्माने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा था। जब बरसात का मौसम था तो फिल्मकार के पास पैसे नहीं थे। जब पैसे का प्रबंध हुआ तो बरसात का मौसम बीत चुका था। अक्टूबर का महीना आ चुका था। इस समय आकाश बिल्कुल साफ हो चला था। फिर भी फिल्मकार पूरी टीम को लेकर गांव में डेरा डाले पड़ा रहा। तब एक दिन अचानक शरद ऋतु में बादल छा गए एवं वर्षा हो गई। इस प्रकार फिल्मकार ने बारिश का दृश्य फिल्माया, उसकी शूटिंग की। हमारा 7वां प्रश्न है, किसी फिल्म की शूटिंग करते समय फिल्मकार को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। उत्तर है, किसी भी फिल्म की शूटिंग करते समय फिल्मकार को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 1. फिल्म के निर्माण के लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता होती है। कभी कभी अनुमान से अधिक धन खर्च हो जाता है। 2. फिल्म में काम करने वाले कलाकारों के स्वास्थ्य खराब होने या मृत्यु होने पर शूटिंग का काम रोक देना पड़ता है या नए सिरे से फिर से शूटिंग करनी पड़ती है। 3. फिल्म में दृश्य की मांग के अनुकूल परिस्थितियां न होने के कारण भी शूटिंग रोक देनी पड़ती है। 4. अचानक मौसम खराब होने से भी फिल्म के काम में बाधा आ जाती है। 5. यदि फिल्मकार को पिछड़े हुए क्षेत्र में फिल्माने पड़े, यानी कोई ऐसा क्षेत्र दर्शाना हो जहाँ जो पिछड़ा हुआ हो, तो कई बार वहाँ के लोगों का सहयोग नहीं मिल पाता और शूटिंग का काम रोक देना पड़ता है। जैसे किसी गांव का दृश्य फिल्माया जाए तो वहाँ के लोगों का सहयोग मिले या ना मिले, वो उन लोगों पर निर्भर करता है जहाँ के वो लोग हैं। नंबर 6, यदि कोई बाल कलाकार बड़ा हो जाए तो नए पात्र को लाना और पहले के दृश्यों से उनको मिलाना भी बड़ी भारी कठिनाई होती है। ये सभी कठिनाइयाँ हैं जिनका सामना किसी भी फिल्मकार को करना पड़ता है अपनी फिल्म को बनाते समय। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं, आजकल तकनीकी का जो प्रयोग होने लगा है उससे फिल्म का जो निर्माण का कार्य है वो उसमें बहुत परिवर्तन आए हैं। यह काम आसान तो नहीं हुआ है, लेकिन काफ़ी हद तक पहले से सरल हो गया है। उम्मीद है बच्चों आपको अभ्यास के प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और यदि कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।